हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यूपीएससी का जो सीएससी का प्रीलिम्स है वो हो गया है पोस्टपोन अराउंड 20 डेज। और पहले था 26 मई और अब हो गया है 16 जून 2024 को। ठीक है, अब आपको मिल रहे हैं 20 दिन और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और प्रीलिम्स जो माना जाता है वो फर्स्ट स्टेज है और मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ है इस एग्ज़ाम का, इसीलिए इसे डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा लोगों का हो जाता है। ठीक है, और ट्रिकी भी रहता है। अब बहुत से बच्चे हैं ना, कंफ्यूज हैं, टेंशन में हैं कि जो मेंस है वो बोला है कि एज इट इज़ होगा, मेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कि मेंस के लिए जो हमें कम टाइम मिलेगा यार, मेंस का हमारे 20 दिन कम हो गए, तो क्या कोई ऐसा चांसेस हैं कि मेंस की एग्ज़ाम की जो डेट है वो चेंज होगी? बहुत से लोगों में ये क्वेश्चन है। मेरा आंसर है कि देखिए, अगर लास्ट टाइम के उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में देखें यूपीएससी के, तो अभी तक का जो न्यूज़ है और जहाँ तक है 101% जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होगा शेड्यूल डेट, दैट इज़ 20 सितंबर। पास्ट ईयर्स में ही देख लीजिए आप, पास्ट ईयर्स का रिकॉर्ड देखिए ना आप। 2020 में प्रीलिम्स जो हुआ था वो 4 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और रिजल्ट आया था 23 अक्टूबर को, 18 दिन में। उसके बाद मेंस हुआ था 8 जनवरी। और कितना टाइम था बचा? 75 डेज मिले थे, टोटल मिले थे 93 डेज प्रीलिम्स से लेके मेंस तक। और अभी 2021 में प्रीलिम्स हुआ है 10 अक्टूबर को, रिजल्ट आया है 29 अक्टूबर में, और मेंस 7 जैन। इसमें इससे भी कम टाइम मिला आपको। ठीक है, मेंस और रिजल्ट के टाइम पे 69 डेज और पूरे प्रोसीजर में 87 डेज मिले हैं सिर्फ प्रीलिम्स से। अब बात कर लेते हैं 2024 की। देखिए, जो प्रीलिम्स है वो है 16 जून को, और बोल रहे हैं कि, बोलना क्या है, जैसे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है 16-17 दिन में ये रिजल्ट दे देता है। तो रिजल्ट आएगा आपका 30 जून और 1 जुलाई में आ जाएगा 101%। तो 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, और फिर भी आपको कितना 80 डेज मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल जो है 95 डेज है। देखिए, पहले की तो 2 साल की, इसमें तो कोविड हुआ था, बच्चे बोल सकते थे ना कि यार हमें कम टाइम क्यों दे रहे हो, हमारी क्या गलती है, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जो क्वालिफाई किए। लेकिन नहीं, ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेटली जो मेंस है वो टाइम पर होगा। और इस टाइम ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे कि यार ये केस करेंगे, वो केस करेंगे, और ये ग्रुप चलाओ, वो ग्रुप चलाओ, ट्वीट करो। बट यार इतना मत सोचिए, किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो इन सब चीज़ों में रहे कि डेट बढ़ाओ, ये करो, ये करो। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप 100% डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा? नहीं, अच्छी बात है कि हो जाए, भगवान करे सबका हो, बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको भी पता है कि 5.5-6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, और सिर्फ कि 13-14 हज़ार बच्चे ही होते हैं मेंस में, तो कोई ना कोई तो रह ही जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है। और अगर देखिए, अभी आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और मान लो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जो कि डेफिनेटली होगा, तो यार मेंस में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत। देखिए, मैंने भी मेंस लिखे हैं, स्टेट पीसीएस के भी लिखे हैं, मुझे पता है मेंस में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। आप 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ लोगे, क्योंकि लिखना है भाई, चीज़ें वो करनी है। मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल चीज़ें रटनी है ज़्यादा, मेंस में भी थोड़ा बहुत डाटा रटना होता है, मैं ये नहीं कह रही रटना नहीं होता, बट प्रीलिम्स में आपको रटना है। ठीक है, तो मेंस में आप 15 घंटे तक लिख सकते हो। अगर आप इतना, मैंने बच्चों को सुना है, मतलब इंटरव्यू में सुना है लोगों के कि भाई हम तो 13 घंटे पढ़ते थे, तो पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे, क्योंकि मेंस है भाई। ठीक है, और उसके लिए 95 डेज बहुत एनफ है। किसी चक्कर में मत रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, पहले प्रीलिम्स तो क्लियर कर लो। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में कि कट ऑफ इम्पैक्ट होगा क्या इन 20 दिनों में, डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए। अगर 20 दिन ज़्यादा मिल रहे हैं, भाई सबको मिल रहे हैं, तो देखिए, 2-3 टाइप के बच्चे होंगे इस टाइम पे। एक तो वो बोलेंगे चलो यार 1 हफ्ते की ट्रिप कर लेते हैं, ठीक है, बहुत रिलैक्स होएंगे, 20 दिन ज़्यादा मिल गए। और एक सीरियस बच्चा होगा जो बोलेगा नहीं, 20 दिन मिले हैं मुझे, इन 20 दिनों में अपने पूरे सिलेबस का 2 बार रिवीजन करना है, और अगर मेरा कोई वीक सब्जेक्ट है मुझे उसे अच्छे से एक बार और करना है। ठीक है, देखिए, कट ऑफ जो है 2019 में 98 था, 98 मार्क्स। और 2020 में जो प्रीलिम्स था वो शेड्यूल कब था? मई में था, और 21 में भी मई में ही था। ठीक है, बाद में अक्टूबर में हो गया था। कट ऑफ देखिए डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आप बीच में बोल सकते हैं कोविड आ गया था, ये सब हुआ था अक्टूबर में, बट फिर भी उसके बाद 2022 में भी कट ऑफ इतना कुछ डिफरेंस रहा नहीं है, 1 मार्क का ही डिफरेंस रहा है। ठीक है, और 2023 में भी यही सुनने को मिल रहा है कि जो कट ऑफ है ना आपका, वो 85 क्रॉस नहीं किया है, 85 मार्क्स। ठीक है, तो अपनी जो है ना प्रिपरेशन पे फोकस करिए, फालतू के चक्कर में मत पड़ो यार। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता जा रहा है,
सी सेट की प्रिपरेशन कीजिए। सी सेट को लाइटली 20 दिन मिले ना आपको, आप ये सोचो कि रोज़ हम 1 डेढ़ घंटे सी सेट का अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सी सेट को तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना यार। एक डाउट और है कि अभी जो 3 हफ्ते मिले हैं हमें, क्या हम इसमें मेंस का पढ़ लें? मेंस का यूटिलाइज कर लें इसमें, उसके बाद हम आएंगे। आप ऐसे कैसे एकदम से फेस चेंज कर सकते हो? प्रीलिम्स एक अलग तरीके का टाइम टेबल, अलग अलग तरह का स्ट्रैटेजी मांगता है, ठीक है, और मेंस एक अलग तरीके का स्ट्रैटेजी मांगता है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि बुरा लगे तो आपको देख लीजिए, देख, आर यू श्योर कि आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे प्रीलिम्स? देखिए कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है इंसान को। मान लो अगर आपका 0.10 से भी नहीं हुआ, तो आप कितना ज़्यादा गिल्ट में रहेंगे, आप पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। आप यही सोच के कि काश मैं उन 3 हफ्ते और पढ़ लेता अच्छे से, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन मेरा और अच्छे से हो जाता, ठीक है। होल ईयर वेस्ट हो जाएगा, अटैम्प्ट वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पैसा वेस्ट होगा, उम्र वेस्ट हो रही है, सब वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। 20 दिन है यार, आपको ही थोड़ी मिले हैं, सबको मिले हैं 20 दिन, ठीक है। तो बस तैयारी करो अच्छे से, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, PYQ लगाओ, ठीक है। PYQ की जो बुक है वो मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। और PT 365 करिए, मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है अच्छे से, उसमें मैंने आपको बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं PYQ में, ठीक है। प्रीलिम्स जो है ना, मोस्ट हार्ड ट्रिकी फेज है दिस एग्ज़ाम का। और मैंने आपको जैसा बताया कि हर साल 5.5 साढ़े 6 लाख बच्चे अपियर होते हैं, फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, और मेन सिर्फ कितने देते हैं? 13-14 हज़ार। तो देखिए ना कितना ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। मेरा सजेशन है कि अगर आपको चाहिए तो आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को ढीला नहीं करना है। अपना इस 3 हफ्तों को आप यूटिलाइज़ करिए कि आप 1 से 2 रिवीजन कर लो अपने सिलेबस का, और या फिर अपने वीक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, और ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट दो, रिवाइज करो PYQ, दैट्स इट। किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी की। देखिए ऑलरेडी मैंने शेयर करा हुआ है एक वीडियो, आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 18 अप्रैल तक, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को कि 15 तक तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप 18 तक कर लो, क्योंकि अभी होली भी है 1-2 दिन, उसमें भी जाता है इंसान का। और मुझे बहुत लोगों की क्वेरीज आई हैं कि मैम UPPCS की आप स्ट्रैटेजी मुझे बताइए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो UPPCS देते हैं, वो UPSC या UPSC दे रहे हैं, वो UPPCS भी देते ही देते हैं, ठीक है। तो उस पे एक स्टैट वीडियो लेके आई जाए पहले, उसके बाद हम लेके देखिए UPSC ओनली की तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उसका स्ट्रैटेजी सिलेबस भी और टाइम टेबल भी, ठीक है। और उसके बाद UPPCS ओनली की भी लेके आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जो हिस्ट्री का बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, जिनका हिस्ट्री वीक होता है, कैसे करना है, मैं आपसे अपने नोट्स दिखाऊंगी। देखिए मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, ठीक है। और वैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अपने जो नोट्स के थ्रू ही मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं क्या पूछ लेगा, उसका भी हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो ले आएंगे। देखिए गाइस, लाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश है, बहुत सी चीज़ें, बट थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। और अभी 2-3 3-4 दिन से आपने देखा होगा कि जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज मुझे ना थोड़ा फूड पॉइजनिंग का इशू हो गया था, उससे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड PCS सिलेबस और स्ट्रैटेजी भी लोग बोल रहे हैं कि, क्योंकि मैंने मेंस लिखा था कि मैम थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करिए, बिल्कुल इसकी भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे एक। और RO की री एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी भी, ठीक है। हमारा चैनल आप ज्वाइन करिए, कि अगर आपको कोई और एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा है, आप UPSC की कर रहे हैं, UPPCS की कर रहे हैं, BPSC की कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बस पढ़ते रहिए। और प्लीज़ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ढीला बिल्कुल नहीं करना, और किसी की बातों में भी नहीं आना है कि अरे वाह 20 दिन मिल गए, अब तो अब चल वहाँ चल लेते हैं, या थोड़ा ये कर लेते हैं। नहीं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, बस उसी तरीके से पढ़ते रहो। और ये जो 20 दिन है ना, यही आपको एज दिलाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और बच्चों से बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।